चुन रही है, क्या कारण है? उसका कारण यही है कि जो धाम है, ये चारों धाम है और ये मंदिर है, इस तरह की जो वो चीज़ें बीजेपी ने अच्छी करी हैं। लेकिन कुछ जो यूपी है, यूपी में जो काम चल रहा है, पुल बने हैं, बड़े बड़े हाईवे बने हैं और कानूनी व्यवस्था वहाँ की सख्त हुई है और बहुत से जो माफिया वाफियों को मारेगा उसकी भी वजह है। अच्छा, राहुल गांधी भी ऐसे वादे करते हैं, कहते हैं गठबंधन की सरकार आती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और महंगाई को है जड़ से खत्म कर देंगे। क्या लगता है आप? नहीं, युवाओं को रोजगार कोई अपने घर से तो बना के नहीं दे देंगे वो, कि भाई कोई सब्जी है उन्होंने बनाई, लो जी रोजगार। आज के पहले जितने हमारे नेता रहे उन सब ने टोपी लगाना स्वीकार किया पर चंदन लगाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने माथे पर तिलक लगाना स्वीकार नहीं किया। पर हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने सर पर त्रिपुंड भी लगाया और गंगा में स्नान करके लंबा लेटकर दंडवत भी किया। तो आज का युवा भी तिलक लगाकर बाहर निकलने में शर्म नहीं कर रहा है। ऐसा है, ये मानसिकता के ऊपर है। कई लोगों ने तो ये बोला था उन जगहों पे अस्पताल बनवाइए, तो इतने बड़े बड़े मस्जिद भी बने। अभी दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा मस्जिद बनने जा रहा है हाल फिलहाल में। तो उनकी जगह पे जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तब उन जगह पे लोग राम मंदिर का नाम लेके क्यों नहीं करते कि राम मंदिर बना तो हम ये बना रहे हैं। राम मंदिर की जगह पे ही अस्पताल क्यों, जहाँ पे मस्जिद बन रहे हैं वहाँ पे अस्पताल क्यों नहीं बनते? एक बहुत बड़ा सवाल ये है आज के युग में। कहते हैं कि अच्छा, क्या राम मंदिर के नाम पे रोजगार मिलता है? क्या राम मंदिर बनेगा तो रोजगार लोगों को मिल जाएगा? युवा इतना बेरोजगार है, क्या कहेंगे आप इसको लेके? युवा बेरोजगार है? बेरोजगारी की तो बात पता नहीं, पर राम मंदिर बनने से इतना रोजगार बढ़ा है अयोध्या में, क्योंकि जो लोग अयोध्या नहीं गए उन्हीं के मुंह से ये फालतू बयानबाजी देखने को मिलती है। जो भी अयोध्या गया है वो ये बोल ही नहीं सकता कि अयोध्या में रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुई। अयोध्या का काया पलट होने के साथ में अयोध्या में रहने वाले लोगों का भी काया पलट हुआ है। सबको रोजगार मिला है। जो जनसंख्या वहाँ पे जा रही है उनके रहने का, खाने का इंतजाम वो वहाँ की लोकल ही तो देख रही है। अब उसको कोई नहीं देख रहा है। राम मंदिर में इतना पैसा लगा तो उसके साथ में एक पर्यटन के विभाग की दृष्टिकोण से चीज़ें बढ़ भी तो रही हैं ना, वो कोई नहीं देख रहा। ये लगता है कि जो बीजेपी है उस पर ये इल्ज़ाम लगता है, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, सिर्फ राम मंदिर को लेकर राजनीति करती है। क्या लगता है आप? ऐसा है, अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति है तो मुसलमान भी कोई मूर्ख तो है नहीं। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बहुत जनसंख्या है। उसके बाद भी 2 बार से लगातार बहुमत के साथ में योगी सरकार आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार ठीक है। अच्छा, जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार जो भी योजनाएं लेके आती है, ये सब क्या एक ही धर्म को मिलती है, सबको बराबर मिलती है? क्या कहेंगे आप खुद बताइए, क्या योगी सरकार के अंतर्गत में या क्या मोदी सरकार के अंतर्गत में मुसलमान नेता नहीं हैं? मुसलमान भी वक्फ बोर्ड से लेके कितने लोग भी मोदी सरकार की सराहना करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो भी देखते होंगे ना, ऐसे ही थोड़ी करते होंगे। तो उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता और खाली बोला जाता है कि सरकार को लेकर, क्योंकि सरकार का जो हमारे सरकार का प्रमुख है वो प्रधानमंत्री मोदी है। जो भी सरकार का प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का नेतृत्व करता होता है। उसको देखकर पूरा देश उसी के जैसा वेशभूषा और चीज़ें ग्रहण करता है। आज के पहले जितने हमारे नेता रहे उन सब ने टोपी लगाना स्वीकार किया पर चंदन लगाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने माथे पर तिलक लगाना स्वीकार नहीं किया। पर हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने सर पर त्रिपुंड भी लगाया और गंगा में स्नान करके लंबा लेटकर दंडवत भी किया। तो आज का युवा भी तिलक लगाकर बाहर निकलने में शर्म नहीं कर रहा है। ये कारण है। मोदी जी पे ये भी इल्ज़ाम लगता है, कहते हैं कि जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को पूरा बदलना चाहते हैं और तानाशाही का माहौल बना रहे पूरे देश में। आपको कहीं तानाशाही नज़र आ रही है? अगर तानाशाही होती तो हमारे देश में चुनाव क्यों होते, सबसे मतदान क्यों करवाया जाता? अगर तानाशाही ही होती तो क्यों हम सबका जितना भी हम लोगों के मन में है वो सब क्यों बोला जा रहा है? तानाशाही का मतलब तो ये हुआ जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग करता है, वो तानाशाही है। भारत में तानाशाही नहीं है। पूर्ण रूप से आप लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ही देश को चला रही है। कोई तानाशाही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये राम राज्य है, राम राज्य का आगमन हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी का मैनिफेस्टो आया, उसमें कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 1 लाख रुपए देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी को और महंगाई को जड़ से खत्म करने के वादे करते हैं अगर 2024 में गठबंधन की सरकार बनती ऐसा है, राहुल गांधी की जहाँ तक बात है तो जो भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखता है सबसे पहले तो उनको मेरे सामने खड़ा कीजिए। मैं जोर से थप्पड़ लगाना चाहता हूँ उन लोगों को। क्या कोई भी क्वालिटी ऐसी हो एक आदमी के अंदर जिसको देख के आप उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? आलू से सोना बनाने वाले को आप प्रधानमंत्री घोषित करना चाहते हैं, तो आपकी भी मानसिकता कहाँ है वो आप समझ रहे हैं ठीक से। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी से आते हैं, राजनेताओं के घर से आते हैं,
तो कर नहीं सकते इस तरह। ऐसा है, राजनेता का बेटा राजनेता बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मोदी साहब चाय बेचते थे पर आज प्रधानमंत्री हैं और वैश्विक स्तर पर अपने देश को प्रस्तुत करने की क्षमता है उनके अंदर। क्या आपको क्या लगता है राहुल गांधी यदि खड़े होंगे वैश्विक स्तर पर तो कहाँ तक भारत को प्रेजेंट कर पाएंगे? वो छोटी मोटी रैलियों में तो गलतियाँ कर ही जाते हैं, तो इतने बड़े फील्ड पर अगर एक भी गलती हो गई तो कहाँ तक सही होगा? आप सोच के देखिए। आज भारत को विश्व गुरु कहा जा रहा है, अनेकानेक देश भारत के पीछे चलने को तैयार हैं, अमेरिका से लेकर रशिया तक सब भारत के पक्ष में हैं, तो केवल एक पुरुष की वजह से। पूरे भारत के लोग तो बहुत समय से रहे, भारत की सरकार बहुत समय से रही, पर एक पुरुष की वजह से उस देश का नक्शा ही, बाहर रहने वाले लोगों से आप पूछिए, वो बताएंगे कि भारत की महत्ता उनके जीवन में क्या है। जब से मोदी सरकार आई तब से उन लोगों के जीवन में उन लोगों को प्राउड महसूस होने लगा कि हाँ, हम भारत के रहने वाले हैं, हमारा नेतृत्वकर्ता मोदी जैसा है। अच्छा, 58 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने ऐसे क्या काम किए और जो 10 साल मोदी जी की रही, तो क्या आपको अंतर लगता है दोनों के कामों में? ऐसा है, 58 साल और 10 साल ये अंतर बहुत कम ज़्यादा है। जो काम 58 साल में हुआ उसका मैं कहता हूँ अगर 25% काम भी 10 साल में हो गया तो कम नहीं हुआ। बस इतना ही कहना उचित है और बस अब मैं चलूँगा। धन्यवाद। मेरा ताहिर आज़ाद। क्या लगता है सर, जो पूरे देश में माहौल बना हुआ है 2024 में किसकी सरकार आने वाली है, किसको जनता चुनने वाली है? भाई सरकार तो बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी बनाएगी सरकार। क्या कारण है जो क्या कहते हैं आप सरकार चुन रही है, क्या कारण है? उसका कारण यही है कि जो धाम है, चारों धाम है और ये मंदिर है, इस तरह की जो वो चीज़ें बीजेपी ने अच्छी करी हैं। लेकिन कुछ जो यूपी है, यूपी में जो काम चल रहा है, पुल बने हैं, बड़े बड़े हाईवे बने हैं और कानूनी व्यवस्था वहाँ की सख्त हुई है और बहुत से जो माफिया वाफियों को मारेगा उसकी भी वजह है। अच्छा, जो आपके समुदाय के लोग हैं कुछ कहते हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, सिर्फ मंदिर को लेकर राजनीति करती है, क्या कहेंगे आप? क्या करती है? ये तो बहुत पुराना षड्यंत्र है, ये तो अंग्रेज भी करते थे। ये तो राजनीति वो एक बांड के भाई अंग्रेज जब हिंदुस्तान में घुसा थे तो इन्होंने भी फूट डालो राज करो, वही पॉलिसी लेने की चले आ रही है। ये तो सभी करते हैं, इसमें क्या है? अच्छा, मोदी जी कर रहे हैं क्या? मोदी जी के पूछ रही हूँ मैं, मोदी जी कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी अकेले कैसे कर सकते हैं? तो पार्टी या कोई पीछे से इन्हें चला रहा है, वो कर रहा है, जो भी कर रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि डेवलप होना चाहिए, गरीब आदमी को नौकरी मिलना चाहिए, गरीब आदमी आना चाहिए, गरीब आदमियों को आगे आना चाहिए, दलितों को आगे लाना चाहिए। जो पिछड़े हुए लोग हैं हमारे समाज में 40, 50, 60, 70 साल से 200 साल से जिनके पीछे झाड़ू बांधी जाती, उन लोगों को आगे लाना चाहिए। चाहे वो राजनीति स्टंट हो, राजनीति में किसी भी तरह बिजनेस में, नौकरियों में, सब उन्हें आगे लाना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी भी ऐसे वादे करते हैं, कहते हैं गठबंधन की सरकार आती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और महंगाई को है जड़ से ख़त्म कर देंगे, क्या लगता है आप? नहीं, युवाओं को रोज़गार कोई अपने घर से तो बना के नहीं दे देंगे वो, कि भाई कोई सब्जी है उन्होंने बनाई, लो जी रोज़गार। रोज़गार तो जब ही बढ़ेगा ना, जो बाहर की कंपनियाँ आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी और उन्हें लाखों वर्कर चाहिए होंगे, तो रोज़गार तो जब ही मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिल जाएगा रोज़गार? कहते हैं महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, साल में 1 लाख रुपए देने के वादे करते हैं। नहीं, 1 लाख तो नहीं दे सकते, लेकिन ये 1000, 2000 रुपये महीना तो दे सकते हैं। 1 लाख रुपये साल के तो नहीं। हाँ, 12-15 हज़ार रुपये दे सकते हैं, 1500 रुपये से महीना, इतना नहीं दे सकते। 1 लाख रुपये नहीं दे पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको देश में तानाशाही का माहौल कहीं दिख रहा है आपको? जिस तरह गठबंधन इल्ज़ाम लगाता है कि मोदी जी हैं वो संविधान को ख़त्म करके तानाशाही का माहौल बनाना चाहते हैं। तानाशाही तो हुई है, तानाशाही हिटलर ने भी करी थी, वो और भी देशों में तानाशाही चलती है। तो ये तो अपने अपने तरीके होते हैं राजनीति करने के। तानाशाही हुई है, लेकिन तानाशाही में कि ना हो भी जाए, लेकिन जो हमारा पिछड़े हुए लोग हैं, जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, कम एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें तो कहीं ना कहीं आगे लाना चाहिए ना हमें। हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा? अच्छा, अभी इन 10 सालों में आगे नहीं आए हैं, आपको क्या लगता है कि जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बराबर का हक मिला है, लोगों के साथ बराबरी का हक हुआ है? क्या लगता है आपको? भाई ये तो महिलाएं बताएंगी कि महिलाओं को उनका हक मिला ही नहीं मिला, लेकिन मेरा तो बिजनेस डाउन हुआ है 10 साल में। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, औरों से मुझे कुछ नहीं पता। महिलाओं का महिलाएं बताएंगी उन्हें मिला है या नहीं मिला। 10 सालों में आपको कहीं विकास नज़र नहीं आया? विकास दिख रहा है आपको? विकास हुआ है, हॉस्पिटल बढ़िया बने हैं, मंदिर और लाइटें वाइटें, रोड भी बढ़िया बने, स्कूल भी बढ़िया बने, कॉलेज भी। अब ये जो बसें आ गई हैं हमारी इलेक्ट्रिकल बस है, पहले प्रदूषण वाली बसें थी, तो विकास तो हुआ है। विकास में कोई दो राय नहीं है, विकास नहीं हुआ।